Guys, you are welcome. Yesterday I was telling you about the theme of figures of speech. प्रिय छात्रों, कल हम आप लोगों को अलंकार के बारे में बता रहे थे। जैसा कि आप पिछली कक्षा में भी, कक्षा 11 में भी अलंकारों के बारे में पढ़ा है, उसी बात को मैंने दोहराने का प्रयास किया ताकि आपको आने वाली बोर्ड एग्जाम में 4 अंक आसानी से मिल जाएं। तो आई वांट टू रिपीट दैट टॉपिक वंस अगेन। एक्चुअली मैंने कल आप लोगों को बताया था कि देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश, बट इन योर कोर्स देयर आर ओनली 7 फिगर्स ऑफ स्पीच। तो आई विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल आज आप लोगों को हम बताएंगे सिमिली। व्हाट इज सिमिली? सिमिली की हिंदी होती है उपमा अलंकार। उपमा आप हिंदी में ही पढ़े हैं। उपमा, उपमा क्या चीज है? अ सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर थिंग्स शो सिमिलरिटी और रिसेम्बलेंस एट वन पॉइंट। या यूं कह लें कि उपमा अलंकार एक ऐसा अलंकार है जिसमें दो भिन्न भिन्न तथ्यों, वस्तुओं या यूं कह लें किसी भी दो भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों के बीच सिमिलरिटी देखने को मिलती है। सिमिलरिटी मीन्स समानता, एक रूपता, इसी को रिसेम्बलेंस बोलते हैं। वननेस, एक रूपता, सिमिलरिटी समानता, वही समानता या एक रूपता देखने को मिलती है। कहाँ? एट वन पॉइंट, किसी एक बिंदु पर। इन अदर वर्ड्स हिंदी में आप कह सकते हैं कि उपमा अलंकार वो अलंकार है जहाँ पर दो भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं, विचारों, भावों में किसी एक बिंदु पर उपमा दी जाती है। अर्थात दो भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट्स के बीच, नोशंस के बीच, थिंग्स के बीच उपमा दी जाती है। अर्थात हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, और उस कंपेयर को करने को हम कहते क्या है? कंपेरिजन, तुलना। तो उस तुलना को देने के लिए अंग्रेजी में माय डियर स्टूडेंट्स सबसे बड़ी बात है कि आप द वर्ड्स लाइक और एज, लाइक और एज, सो ये आपको मिलेंगे उस पंक्ति में। आपको कहीं लाइक दिखेगा, कहीं एज दिखेगा या सो दिखेगा। ये सो कंपेरिजन, यही आपको तुलना प्रदर्शित करने वाले शब्द होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू मे टेक सो मेनी एग्जाम्पल्स बट आई हैव चोजन ओनली 3 फॉर योर प्रॉपर रिक्वायरमेंट। ही वर्क्स लाइक ए मशीन। ध्यान दें, यहाँ पर लिखा गया वो मशीन के समान कार्य करता है। देखें आप, पे अटेंशन, यहाँ पर ही है और यहाँ पर मशीन है। मशीन की तुलना उस व्यक्ति से की गई है। सबसे बड़ी खास बात प्यारे छात्रों इसमें है कि एक जो है ही कोई पुरुष है और मशीन आप जानते हैं निर्जीव है। तो एक सजीव है, एक निर्जीव है, अर्थात दो भिन्न है, दोनों भिन्न है। एक व्यक्ति है और एक मशीन है, दोनों भिन्न भिन्न हैं। जैसे बताया डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो थिंग्स दो भिन्न भिन्न हैं। ही और मशीन के बीच भिन्नता सबसे पहले यही, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, लेकिन दोनों के कार्य की तुलना, मैंने दोनों को समान बताया गया कि दोनों के कार्य एक समान जैसे हैं। अर्थात यहाँ पर आपको लाइक दिख रहा है। लाइक देखने पर आपको तुरंत आइडिया मिल जाएगी यहाँ पर व्हाट टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच यू गेट। तो यू विल आंसर द गेट सिमिली। सिमिली इज वेरी सिंपल। Its definition is very simple. Compare, तुलना, words like, so, as. So I hope that you have understood what I have spoken. Next example, he is as brave as a lion. फिर देखते हैं यहाँ पर ही आया कोई व्यक्ति, ही को काट दो, राणा प्रताप लिख सकते हो, हेमा लिख सकते हो, XYZ कुछ भी लिख सकते हो। ही एक, मैंने ये आपको समझाने का प्रयास किया, ही में से एक व्यक्ति, वो एक शेर को इतना बहादुर, जितना शेर एक जानवर होता है। द लायन इज
एन एनिमल, और यहाँ ही मैन। तो मनुष्य और एक जीव के बीच, जानवर के बीच तुलना है, दोनों की तो हल्की की बात की गई है, इसको एज से शुरू किया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि यू हैव गॉट द वर्ड एज बिटवीन लैन एंड ही। किस के लिए? ब्रेव, ब्रेव मीन्स ब्रेवरी में, बहादुरी में। आगे नेक्स्ट, दे फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। ध्यान दें, यहाँ पर दे कुछ लोग हैं, लेकिन लोग ये हैं जैसे व्यक्ति ही हैं, और यहाँ पर कैट्स एंड डॉग्स, कुत्ते और बिल्लियाँ हैं। वो ऐसे लड़ते हैं जैसे कुत्ते बिल्ली आपस में लड़ते हैं, अर्थात कैट्स एंड डॉग्स आर आल्सो डिफरेंट एंड दे इज आल्सो डिफरेंट। तो परहैप्स यू हैव अटेंड द प्रॉपर डेफिनेशन एंड इट्स एग्जाम्पल। लेट अस वॉच द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच एज मेटाफर। मेटाफर आपने हिंदी पढ़ा होगा, रूपक अलंकार। रूपक तो और सरल है, हिंदी में जान लें कि रूपक और उपमा के अलंकार में ही अंतर है। उपमा का ही एक रूप रूपक भी है, उपमा का ही रूप रूपक है। अंतर क्या है कि हम लाइक और एज और सो को निकाल देते हैं, सिर्फ लाइक और सो को निकाल देते हैं, बाकी चीजें वही रखते हैं। जैसे कहा गया मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच। रूपक अलंकार एक ऐसा अलंकार है हुई जिसमें वन थिंग इज कंपेयर्ड विद अनदर थिंग। एक वस्तु को दूसरे से तुलना तो की जाती है, बट लिखा गया है बट द वर्ड्स सच एज लाइक भी लिखा एज एक्सेट्रा आर नॉट यूज। कहा गया तुलना तो की गई है, लेकिन तुलना के जो शब्द हैं उपमा के, तुलना के, लाइक और एज को बिल्कुल हिडन किया गया है, छिपा दिया गया है, हटा दिया गया है। आर नॉट यूज, इनका प्रभाव नहीं होता, इनका प्रयोग नहीं होता। सीधे सीधे आगे क्या है? इट इज एन इम्प्लाइड सिमिली। ये बिल्कुल छुपा हुआ, एक में ढला हुआ, एक में जोड़ा गया, लेकिन शब्द हटे हुए अर्थात छिपी हुई उपमा है। जैसे ध्यान दें, एग्जाम्पल के लिए मेरे छात्र ध्यान देंगे, चाओस इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। यहाँ पर ये देखें और यहाँ पर माइन, यहाँ पर चाओस मीन्स अराजकता होती हुई, फ्रेंड ऑफ माइन यहाँ पर छिपाया गया। यहाँ पर ध्यान दें कि रूपक अलंकार में प्रायः माय डियर स्टूडेंट्स यू विल गेट आप, साफ है साफ, साफ है साफ ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा आपको अंग्रेजी में आप। तो आप समझ लेंगे वो रूपक अलंकार है साफ है साफ, मेटाफर है साफ है साफ। नहीं तो आपको एडजेक्टिव मिलेगा नाउन से पहले, दोनों शब्दों के बीच क्रिया के आगे आपको सीधे सीधे विशेषण मिलेगा और उसके आगे आपको नाउन मिलेगा। आपको लेकर चलते हैं भी, आप जान जाएंगे। ध्यान दें, दूसरे में लव इज एन ओशन। प्रेम एक महासागर है, ध्यान दीजिएगा। आप बहुत पढ़ते हैं प्रेम की परिभाषा में और सागर की परिभाषा में। प्रेम कितना गहरा, प्रेम गहरा होता है, लोग कैसा कहते हैं, सागर जैसा, कि डूबते रहो, डुबकी लगाते रहो, लेकिन प्रेम की गहराई को हम आप अंदाज नहीं पाएंगे। अर्थात प्रेम की गहराई को नापा नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता। अर्थात प्रेम सागर के समान गहरा होता है, लेकिन समान शब्द को निकाला गया। क्या है छात्रों? इसमें एन ओशन, तो इसमें लव और ओशन है, लेकिन बीच में इस लाइक एज को हटा दिया। तो शायद समझ गए होंगे कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। प्रिय छात्रों, मैं ये कहना चाहूँगा, आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू ऑल दैट यू मस्ट प्रैक्टिस योर सेल्फ। यू शुड टेक सो मेनी एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर बुक्स एंड यू मे करेक्ट, यू मे रेक्टिफाई, यू मे वेरीफाई योर इल्यूजन। आप अपने भ्रम को दूर करने के लिए और भी एग्जाम्पल्स लीजिए, किताब से कॉपी में लिखिए और उसको डिफरेंट लाइन्स लिख करके उसको जो है आप अलग अलग
छांटिए तो मेरा विश्वास है कि आपको अलंकार समझने में, वाक्यों में अलंकार को निकालने में कभी कठिनाई नहीं होगी। आइए आज के सिलेबस में तीसरा देखते हैं, पर्सनिफिकेशन। सीधी सीधी बात है, हिंदी क्या है? मानवीकरण। मानवीकरण का मतलब क्या है कि किसी में जीव डाल देना, किसी में जीव डाल देना, सीधी सी बात है। मानवीकरण शब्द को ले लीजिए हिंदी में, कोई अगर कहे इसका मानवीकरण किया गया है, इसका मतलब क्या है कि इसको निर्जीव से क्या बनाया गया है? सजीव बनाया गया। बस मानवीकरण हिंदी में समझ लो कि सजीव निर्जीव को क्या बनाया गया है? सजीव किया गया है, मतलब पर्सनिफाई किया गया है। पर्सनिफाई माने ही होता है सजीव बना देना, किसी में जीवन डाल देना। जैसे देखिए, फिर ऐसा देखिए, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में लाइफलेस, सीधी सी बात है, देखें ध्यान दें माय डियर फ्रेंड्स, लाइफलेस, नॉन लिविंग, चाहे लाइफलेस को हो चाहे नॉन लिविंग को हो, या कहेंगे इनएनिमेट, जिस पर कहीं जीवन ना हो, जिसमें कहीं जीव न दिखे, तो लाइफलेस, इनएनिमेट, नॉन लिविंग। तो आप पढ़ते हैं निर्जीव, कहीं कोई बोलते हैं नॉन लिविंग, कहीं बोलते हैं लाइफलेस, कहीं बोलते हैं नॉन लिविंग, लाइफलेस, इनएनिमेट। तो इसी को समझ लें, आइडियाज आर नोशन से लिखिए, चाहे कोई सजीव भाव या विचार या बात हो, कोई भी चीज हो जो निर्जीव हो, आर रिप्रेजेंटेड, उनको प्रदर्शित किया जाता है। कैसे? एज इफ, मानो, दे आर लिविंग बीइंग, वो क्या है? सजीव है। तो शायद समझ गए होंगे कि परिभाषा कुछ on the whole you can say that lifeless, non-living or inanimate objects or notions are represented as living beings। बस कि निर्जीवों को सजीव के रूप में चित्रित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है, अर्थात निर्जीव को मानवीकृत करते हैं और उसे क्या समझते हैं कि वो बिल्कुल जीवन रूप में है, जीव के रूप में है। आइए देखते हैं जल्दी जल्दी, बहुत सरल शब्द है, देखिए ध्यान दें, आपको सब दिखाएंगे, सब पर जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे टीचर के द्वारा उस शब्द को दिया गया। नहीं देख लीजिए, पहला लिखा है फ्रैंटिक, लव ब्लाइंड। ब्लाइंड शब्द आ गया। ब्लाइंड कौन होता है? ब्लाइंड कोई सजीव होता है ना, निर्जीव है तो कोई ब्लाइंड की बात ही नहीं। ब्लाइंड शब्द आ गया ना, ब्लाइंड इसलिए होता है। प्यारे छात्रों, ब्लाइंड का मतलब किसी सजीव को दिखाया गया। कोई भी चीज अगर वो सजीव है, उसमें जीव है, तभी उसको हम अंधा बना सकते हैं। अंधा है, वो अंधा है, अंधा जा रहा है। अंधा कौन जा रहा है? कोई व्यक्ति जा रहा है, कोई जानवर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रेम अंधा होता है। ये देखो, प्रेम अंधा होता है। जैसे लगता है प्रेम कोई व्यक्ति है, यस, व्यक्ति नहीं है लेकिन व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया। प्रेम शब्द कह दो, लाठी खाओ। प्रेम शब्द को बोल दिया, लव शब्द को बोले जब कोई आपने किसी को जिंदा दफन कर दिया, जिंदा ले लिया, अर्थात प्रेम को अंधा बनाया। प्रेम कैसा शब्द है? लाइफलेस है, इनएनिमेट है, या नॉन लिविंग नोशन है। ये निर्जीव विचार है, भाव है। प्रेम एक भाव है। आगे फ्राइटी विलियम शेक्सपियर ने कहा है, विलियम शेक्सपियर ने हैमलेट में कहा है। हैमलेट एक विलियम शेक्सपियर का नाटक है। फ्राइटी में क्या बढ़िया बात कहा है, इतनी ऊंची चीज, ऐसा दार्शनिक क्या कहा? फ्राइटी का बहुत बढ़िया कहा। फ्राइटी कमजोरी, फ्राइटी मैंने क्या होता है? कमजोरी। कमजोरी क्या है? एक विचार है, एक भाव है। दाई नहीं ह्यूमन, क्या बढ़िया बात कहा है कि फ्राइटी को कौन सा रूप में दिया गया है? वुमेन, औरत। कमजोरी तेरा नाम ही क्या है? औरत। अर्थात क्या कहा गया कि दुनिया में जो कमजोरी है, सबसे बड़ी कमजोरी लोगों की क्या है? वो औरत है। तो कमजोरी शब्द अगर आ गया तो समझो यह नारी से जुड़ा गया। फ्राइटी एक भाव है, वो मैंने सही है कि कमजोरी तेरा नाम नारी है। नारी ही पूरी दुनिया के लोगों की कमजोरी है। सबसे शक्ति लगती है लेकिन नारी से कोई शक्ति नहीं लगती। क्या कहा? फ्राइटी
कितना व्हाट ए नाइस आइडिया, व्हाट ए नाइस थिंकिंग ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का कितना सुखद एहसास, अंदाज, विचार, भाव है। ये कमजोरी ही तेरा नाम क्या है? नारी है। अर्थात इस जगत में लोगों की अगर कमजोरी है तो क्या है? नारी है। बम से डर नहीं है लेकिन नारी से डर है। दुनिया की डर बम से नहीं, वुमेन से। वुमेन क्या है यहाँ? फ्राइलिटी है। आगे एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। ये देखो, अनुभव सबसे बड़ा गुरु है। अनुभव सबसे बड़ा गुरु है। जैसे लगता है सबसे बड़ा यही है गुरु, अनुभव ही अपने बाप व्यक्ति है। व्यक्ति तो है ही है, टीचर वही हो सकता है जिसको अनुभव। तो टीचर को जोड़ा गया एक्सपीरियंस से क्या है? इनएलिमेंट लाइफ के सारे अथॉरिटी फॉरगेट्स ए डाइंग किंग। अथॉरिटी में सत्ता, अधिकार। अथॉरिटी फॉरगेट ए डाइंग किंग, मरते हुए राजा को भी सत्ता क्या करती है? छोड़ देती है, भूल जाती है कि अगर राजा कोई जा रहा हो तो मृत्यु उसकी चिंता नहीं करे। साथ कोई से लगता है ये कोई इसके पीछे राजा के रोने धोने की चीज़ है अथॉरिटी, जबकि अथॉरिटी कुछ नहीं, अथॉरिटी एक भाव है, विचार है। लेकिन राजा जब बनता है तो अथॉरिटी ही उसकी मालकिन होती है, अर्थात अथॉरिटी ही उसके साथ होती है। अथॉरिटी एक सजीव तो नहीं है, निर्जीव में सजीव है। अरे डेथ लेग ही आइस हैंड्स ऑन किंग ऑफ डेथ लेग, मृत्यु रखती है। क्या रखती है? ही आइसी हैंड्स, अपने बर्फीले हाथों को ऑन किंग, राजा को। अब बताओ डेथ क्या है? डेथ भी एक लाइफलेस है, इनएनिमेट है, नॉन लिविंग है। मृत्यु जो है राजाओं पर अपना बर्फीला हाथ रख देती है। हाथ रखने वाला कौन? तो सजीव, निर्जीव, सजीव। तो यहाँ क्या डेथ है? निर्जीव। डेथ देख नहीं रही है, न डेथ देख रही है, डेथ किसी कोई डेथ को देख रहा है, लेकिन यहाँ डेथ क्या है? दुनिया को देख रही है, जबकि वास्तव में दिखती नहीं है, बल्कि ये दिखा देती है कि मैं हूँ, लेकिन मुझे आप देख नहीं पाओगे। अर्थात मृत्यु को यहाँ सजीव बताया गया कि मृत्यु जो है अपने बर्फीले हाथ, ठंडे हाथ राजा पर डाल देती है तो राजा यहाँ से चला जाता है। जैसे कोई कुत्ता किसी को काट ले, सर्प काट ले, लेकिन सर्प को, कुत्ते को, पूरी दुनिया को काटने का काम कौन करता है? डेथ। अर्थात जब वो आती है तो क्या करती है? छोड़ती नहीं है। क्या करती है? रंग भरने से तस्वीर नहीं बोलेगी, रंग भरने से तस्वीर नहीं बोलेगी। अरे मौत बड़ी जिद्दी है, मुंह नहीं खोलेगी। अर्थात डेथ निर्जीव है, इसको सजीव बताया गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, I hope that you have understood what I have taught you. Thank you for watching my video today.